हीरे जेवर हमेशा से भारतीयों की जान रहे हैं। हर शादी त्योहार में लोग यहाँ शौक से सोना पहनते हैं और बात जब सोना खरीदने की आती है तो उनकी पहली चॉइस तनिष्क ही होती है। बड़े शोरूम में क्लास और रॉयल्टी से सजाए इनके गहने एक ही नजर में कस्टमर्स पर ऐसा जादू चलाते हैं कि वो इन्हें खरीदने से पीछे नहीं रहते। लेकिन क्या आपके मन में ये सवाल आया है कि करोड़ों का कारोबार करने वाला तनिष्क आखिर इतने महंगे गहने क्यों बेचता है? जो जेवर आम सोनार के पास ठीक ठाक रेट पर मिल जाते हैं, वो अचानक तनिष्क में महंगे कैसे हो जाते हैं? क्या इनके दरमियान फर्क केवल ब्रांड का है या जेवर के नाम पर ये तनिष्क की खुली लूट है? चलिए हम आपको बताते हैं। भारत में जब नंबर 1 ज्वेलरी ब्रांड की बात आती है तो सबसे पहला नाम तनिष्क का ही आता है। और भला आए भी क्यों ना, देश का पहला ज्वेलरी रिटेल ब्रांड होने के बाद भी इसकी रॉयल्टी, प्रीमियम क्वालिटी और स्टैंडर्ड में कोई कमी नहीं आई है। 1994 में टाटा की कंपनी टाइटन ने इस ब्रांड को लॉन्च किया था और तभी से इसने तरक्की की वो ट्रेन पकड़ी है कि टाइटन के टोटल रेवेन्यूज का एक बड़ा हिस्सा अब इसी ब्रांड से आता है। 28 सालों में एक भारी मुनाफा कमाने के साथ तनिष्क ने एक बड़ा कस्टमर बेस बनाया है, जो हाथ की अंगूठी से लेकर लाखों के हार की खरीदारी भी अब इसी ब्रांड से करना पसंद करते हैं। कमाल है ना, जहां एक तरफ लोग सस्ते माल की तरफ सबसे पहले भागते हैं, वही बात जब सोने चांदी की गहनों की आती है तो लोगों की पसंद मोटे पैसा ऐंठने वाले तनिष्क पर ही रुक जाती है। नो डाउट महंगे शोरूम वाले इस ब्रांड में एक क्लास है, लेकिन क्या इसके गहनों में सारा पैसा क्लास और स्टैंडर्ड का होता है? आखिर ये ब्रांड सालों से ऐसा क्या खास बेच रहा है जो इसके दाम बाजार में मौजूद कई नामी गिनामी ज्वेलर से ज्यादा है? अब इसका जवाब तनिष्क के मेकिंग चार्जेस, यूनिक डिजाइन्स, ऑथेंटिक डायमंड्स और गोल्ड के 100% प्योर होने की गारंटी में छिपा है। दरअसल गहने तो बाजार में आपको आम ज्वेलर भी बेच देता है, लेकिन उसके 100% प्योर होने की गारंटी नहीं होती। यहाँ तक कि कई बार आम ज्वेलर्स भी हॉलमार्क लगे गहनों में भी हेरा फेरी करने से पीछे नहीं रहते, लेकिन तनिष्क से खरीदी छोटी इयररिंग तक भी अपनी प्योरिटी की गवाही देती है। 28 सालों में इनके सोने चांदी और हीरो में मिलावट का एक भी मामला सामने नहीं आया है। ब्रांड होने के साथ तनिष्क की खासियत है कि अपने ग्राहकों को ऑथेंटिक और यूनिक डिजाइन बेचने का दावा करता है। फिर बात चाहे पद्मावत जैसी भारी भरकम नेक सेट की हो या प्रोफेशनल स्टाइल डायमंड ब्रेसलेट की, इनके पास हर कैटेगरी में वैरायटीज की भरमार होती है। लेकिन इनके गहने असल में इसलिए भी महंगे होते हैं क्योंकि उनका मेकिंग चार्ज काफी ज्यादा होता है। अब ये तो आप भी जानते होंगे कि सोने चांदी का दाम देश के हर कोने के लिए एक जैसा होता है। ऐसे में सभी ज्वेलरी ब्रांड्स में सोने की कीमत एक जैसी होती है। फर्क होता है तो केवल मेकिंग चार्जेस का। तनिष्क की यूएसपी है कि ये अपने कस्टमर्स को ऑथेंटिक और यूनिक डिजाइन परोसने के साथ उनसे हाई मेकिंग चार्जेस बटोरता है। दरअसल किसी भी गहने का मेकिंग चार्ज इस बात पर निर्भर करता है कि उसे बनाने में इस्तेमाल होने वाली मशीनरी और हैंड मेकिंग में कितना कॉस्ट आता है। ऐसे में टॉप नॉच मशीनरी के साथ तनिष्क अपने कस्टमर्स को बेस्ट क्वालिटी देने की कोशिश करता है और इसी जद्दोजहद में उसके दाम बाकी नामी गिनामी ज्वेलरी ब्रांड्स के मुकाबले कई ज्यादा होते हैं। लेकिन दिलचस्प बात है, कितने हाई चार्जेस के बाद भी इस ब्रांड से गहने खरीदने वाली आवाम की कमी नहीं है। चाहे सोने के दामों में भारी बढ़ोतरी ही क्यों ना हो, फिर भी कस्टमर्स इसी ब्रांड को गहने बनाने और खरीदने के लिए परफेक्ट डेस्टिनेशन मानते हैं। कभी सोचा है ऐसा क्यों? आखिर क्यों कई हजार करोड़ की नेट वर्थ के साथ ही ब्रांड ज्वेलरी के मार्केट को डोमिनेट करता है? अब अतीत में झांक कर देखें तो पता चलता है कि इस ब्रांड ने कस्टमर्स को अपने दरवाजे तक खींच लाने के लिए कई अनोखी पॉलिसीज को इंट्रोड्यूस किया है। इसके लिए साल दर साल काम करते हुए इन्होंने ऑडियंस का भरोसा जीता है। 1994 में लॉन्च होने के शुरुआती सालों में लोगों का तनिष्क की तरफ रुझान कुछ खास नहीं था। इसकी छवि एक ऐसे ब्रांड की थी जो रईसों के लिए बनाया गया था। लेकिन इस सोच को बदलने के लिए तनिष्क ने कैरेट मीटर का सहारा लिया। अपनी फ्री में सोना तुलवाने की सर्विस इंट्रोड्यूस करके इन्होंने पहले कस्टमर्स का भरोसा जीता और उन्हें सोने में हो रही मिलावट का सच भी दिखाया। लेकिन जब ग्राहकों ने फिर भी सोना खरीदने के लिए तनिष्क का दरवाजा नहीं खटखटाया तो इन्होंने इसके सॉल्यूशन के तौर पर एक नई स्कीम कस्टमर्स को दी, जिसको नाम दिया गया 1922 स्कीम। इस स्कीम से तनिष्क ने ग्राहकों को 19 कैरेट से ऊपर और 22 कैरेट से कम में गोल्ड में हुई थोड़ी बहुत मिलावट के बदले प्योर गोल्ड एक्सचेंज करने का वादा कर दिया। इसके लिए कस्टमर्स को केवल मेकिंग चार्ज पे करने की शर्त रखी गई। इस स्कीम के निकलते ही तनिष्क के शोरूम में तो लोगों की भीड़ ही लग गई।
गोल्ड में आए अंतर का दाम तनिष्क उठाने लगा। इससे लोगों का तनिष्क की तरफ झुकाव ज्यादा होता गया। इस स्कीम से तनिष्क को भी ऐसा फायदा पहुंचा कि इस ब्रांड ने फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। वक्त के साथ ग्राहक और तनिष्क का भरोसा मजबूत हो गया और लोग इस बात की गारंटी लेने लगे कि तनिष्क भले ही महंगा हो, लेकिन वह सोने में मिलावटखोरी जैसी हरकतें नहीं करता। हम सभी जानते हैं कि भारत में सोना केवल एक गहना ही नहीं बल्कि लोगों के लिए एक एसेट भी है। पूंजी के तौर पर लोग सोने में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं और अगर इनकी इन्वेस्टमेंट में मिलावटखोरी हो तो ये धोखाबाजी ग्राहक को ज्वेलर बदलने पर मजबूर कर देती है। तनिष्क की शानदार स्ट्रैटेजी है कि वो ट्रस्ट के साथ कस्टमर के सेटिस्फेक्शन का ध्यान रखता है। डिजाइन से लेकर शोरूम पर आने वाले कस्टमर्स की आवभगत में ये कोई कमी नहीं लाता और इसीलिए रतन टाटा का ये ब्रांड बिना लॉसेस के भी सालों से हाई रेवेन्यू कमाता आ रहा है। भारत में 200 सिटीज में इनके 350 स्टोर्स हैं और अब ये ब्रांड एलीट क्लास ही नहीं बल्कि मिडिल क्लास लोगों का भी सच्चा साथी कहलाता है। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। तनिष्क की दशकों से चली आ रही सफलता की कहानी ने आपको कितना प्रभावित किया, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दे और हाँ, वीडियो को लाइक करना ना